कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का स्वागत है। लास्ट वीक में हमने देखा एक एनगल्फिंग कैंडल बनी जो कि बहुत ही बेयरिश है। स्टॉक मार्केट ऊपर टिक नहीं पा रहा और इसके मैं काफ़ी आपको टेक्निकल और फंडामेंटल रीजंस बता चुका हूँ, देता आ रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें आप सीख भी गए होंगे। मेरा मानना है मार्केट में रहना पाए निकलिए, नीचे मार्केट आए उन शेयरों में जाइए जिनके ऊपर कर्ज नहीं है, क्योंकि जिन कंपनियों पे कर्ज है, जितनी तेज़ी से कर्ज के माखन भोग खा के ऊपर बढ़ी हैं उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकती हैं। देश की महंगाई का तो हमको पता ही है, बेरोज़गारी भी फिर बढ़ने लग गई है। अभी 8% के ऊपर दोबारा हो गई है अगस्त के डेटा में अगर हम देखें। वहीं दूसरी तरफ हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। अब इस समय हमारे विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 44 लाख करोड़ के आसपास के हैं, जो पिछले एक हफ्ते में 29,000 करोड़ से कम हो गए। अगर हम मार्च की तुलना में करें तो 2,14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा से विदेशी मुद्रा भंडार हमारे कम हो चुके हैं। और पिछले एक साल में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 3,30,000 करोड़ से ज़्यादा से नीचे आ चुके हैं। वहीं देश के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए कहाँ कर्जा जा रहा है हमारे ऊपर। विदेशी मुद्रा भंडार कम, कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो फिर पिछले दिनों शेयर बाजार में रनअप क्यों आया? आखिर शेयर बाजार है क्या, पहले ये समझते हैं। देश की गिनी चुनी 50 रईस कंपनियों को मिला के बनाया हुआ इंडेक्स होता है एनएसई, या जिसे हम कहते हैं निफ्टी। अब उसमें कौन सी कंपनियां हैं? इस तरह की कंपनियां हैं। इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही। जब गिनी चुनी कंपनियों को सारा फायदा पहुंचाया जाएगा, उनके ही शेयर भागेंगे और हमें लगेगा शेयर बाजार बढ़ रहा है। पर क्या अर्थव्यवस्था सही हो रही है? ये तो इसी तरह हुआ, घर अंदर से खंडार हो, बाहर खूबसूरत टाइल्स और पेंट्स करा दीजिए आप। कुछ उद्योगपति भारत के दुनिया के सबसे अमीर बन रहे हैं, लेकिन किस तरह बन रहे हैं वो हमको पता है। उनके ऊपर कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, टैक्स छूट दी जा रही है, सरकारी संपत्ति कौड़ियों के भाव उन्हें दी जा रही है। तो इस तरह क्या अमीर बनना? गरीब के मुंह से रोटी छीन के, निवाला छीन के गरीब का आप अमीर बन रहे हो। कब तक ये आपका का महल खड़ा रहेगा पता नहीं। इस समय देश में जो हो रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं है, ओलिगार्की है। ओलिगार्की मतलब कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में पूरा देश, सारी संपत्ति। लेकिन हमने पहले भी देखा जिन भी देशों में ये हुआ है उनकी अर्थव्यवस्था चरमराई है, वो ओलिगार्की संस्थाएं भी खत्म हो गई हैं। तो सोच समझ के निवेश करिए, ऊपर के स्तर पे निकलिए, नीचे के स्तर पे उन कंपनियों में जाइए जिनके पास इतिहास है, जिनके ऊपर कर्जा नहीं है, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है एक ईमानदार अच्छे कॉर्पोरेट के तौर पे, जैसे कि टाटा ग्रुप। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।